नमस्कार, मैं उमेश और आपका स्वागत करते हैं यू फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं प्रत्येक या सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी योजना हो, उसके बारे में आपको अपडेट देते रहता हूं। तो आज का दोस्तों अपडेट बहुत ही महत्वाकांक्षी अपडेट है। तो अगर आप इस अपडेट को जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे वीडियो शुरू से अंत जरूर देखें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह किसान सम्मान निधि से टॉपिक है उठाया। बहुत सारे दोस्तों का कुछ क्वेश्चन था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप सभी को जान रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि किसान का आय दुगुनी हो। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को शुरुआत किया गया, बहुत सारी योजनाएं चल भी रहे हैं। इन सारी योजनाओं में एक योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत आप सबों को साल के 6,000 लाभ मिलता है। आप सभी को जानते हैं कि 4 महीना पर 2,000, यानी आपको साल में 3 किस्ती 2-2 हज़ार करके दिया जाता है। और बात रही कि वो जो किस्ती आती हैं, वो पैसा जो 2,000 आती है कब कब आता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, एक लग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारा फ़ोन भी हमको आता है, चैनल पर भी जो है कि कमेंट भी लोग करता है कि अभी तक मेरा पैसा नहीं है, अभी तक पैसा नहीं आया। तो मैं उन सभी किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं, पैसा आपका आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। हाँ, बहुत सारे किसान भाइयों का कुछ क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन को भी हम आपके तक बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो जरूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे किसान के भी कंफ्यूजन है कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सारा आज कंप्लीट करने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है किसानों का। कुछ भाइयों हमारे फ़ोन किए थे, कुछ कमेंट किए थे। उनका पहला डाउट ये है कि मैं अपना पीएम केवाईसी ओटीपी के द्वारा कर लिया है, तो क्या मुझे फिर से सीएससी माध्यम से ऑनलाइन कराना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ है। तो चलिए मैं पहले इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी किसान भाई जो हैं, अगर वह पीएम केवाईसी करा चुके हैं, किसके द्वारा, तो ओटीपी के द्वारा, वो घबराएंगे नहीं। उनका भी ओटीपी से जो करा लिए उनका भी सक्सेसफुल हो गया है, डन हो गया है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फिर से सीएससी यानी साइबर कैफ में जाकर आप उसे चेक करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब आपका ओटीपी के माध्यम से अगर किसान केवाईसी हो चुका है तो आपको फिर दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको फिर दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा डाउट ये था कि क्या जो ओटीपी या बायोमेट्रिक से जो केवाईसी किए हैं उसका कोई डाटा लिस्ट आया है, अगर आया हुआ है तो हमें बताएं। ये भी क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा डाटा नहीं आया है। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा हो रहा है, लोग अफवाह फैल जा रहा है कि देखिए 11वीं किस्त आने से 11वीं किस्त आने वाला है, उसके लिए एक डाटा आया है, जिस डाटा में अगर नाम होगा तो आपको आएगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो नहीं, मैं आपसे बता दूं कि ये गलत है। अगर आपके डाटा में जो नाम की बात हो रहा है वो डाटा कोई केवाईसी जो करा ली उनका डाटा नहीं है। ये डाटा पहले भी दोस्तों था। जो बेनिफिशियरी डाटा जो होते हैं, जिनका नाम उसमें होते हैं, वो एक डाटा होता है जो आप बेनिफिशियरी सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो वो पहले से आपका पैसा आ रहा है, उसमें आपका नाम है। लेकिन अभी जो केवाईसी जो कराए हैं उनका कोई लिस्ट नहीं है। इसलिए किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आप ना पड़े या किसी अफवाह में ना पड़े। तीसरा क्वेश्चन था, क्या अब ओटीपी के जरिए शुरू होगा या नहीं, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, ऐसा बात नहीं है कि ओटीपी हट गया है। कुछ यूआईडीए में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण जो है कि वह साइट अभी बंद कर दिया गया है। हो सकता है साइट जब क्लियर हो जाए तो सरकार के द्वारा फिर से वह ओटीपी के माध्यम से आपका शुरू हो जाए। तो पहले ये सुविधा था कि आप घर बैठे अपना जो है पीएम केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब आपको किसी न किसी साइबर कैफ में जाकर जो सीएससी आईडी चलाते होंगे उनसे संपर्क करके
और आप उनके माध्यम से अपना ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा करा ले। तो ये आज का रहा क्वेश्चन। और दूसरा बात ये है कि जब तक के लिए आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी चालू हो गया है। अब मैं आपसे बता दूं कि इसका साइट चल रहा है, लेकिन 7 बजे के पहले बहुत ही अच्छा साइट चल रहा है, 7 बजे के बाद अच्छा साइट नहीं चल रहा है। इसलिए जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो योजना का जो लाभ लेते हैं, उन सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है, यह जानकारी आप पूरा प्राप्त कर लेते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है कि जानकारी के तहत अपना ई-केवाईसी करा ले, ताकि आपका पैसा जो 11वीं इंस्टॉलमेंट डलाने वाला है वो आपका आ जाए। फिर मैं आपको ये भी क्लियर करा देता हूँ कि जो 11वीं इंस्टॉलमेंट जो है, 11वीं जो किस्ती जो पैसा आने वाला है प्रधानमंत्री के जरिए, किसान निधि के जरिए, वो पैसा फरवरी से जुलाई के बीच आएगा। क्योंकि देखिए इसका ये होता है अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना में आपको 2000 उनको देना है। तो इसका पहला अवधि हो गया अप्रैल से लेकर जुलाई, तो अप्रैल मई जून जुलाई, इस 4 महीने में कभी भी आ सकता है। फिर दूसरा का किस्त हो जाएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तीसरा का हो जाएगा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गया। लेकिन अब बात रही कि अभी क्यों नहीं है, अभी तक डला के रहता, लेकिन नहीं डलाने का कारण है कि बहुत सारे किसानों का भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है। तो आप जान लीजिए कि ई-केवाईसी का जो डेट है ये आपको बढ़ा दिया गया है, यह आपको 31 मई तक कर दिया गया, इसलिए 31 मई से पहले आप जरूर कर ले। तो आज मेरा यही जानकारी था। फिर मैं आपसे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, किसी अन्य जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।